हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जनरल नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूं। जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब के लिए रेलवे, बैंकिंग या एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है उनकी तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर वो इन डिपार्टमेंट्स में जॉब लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन तीनों डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्तियों को लेकर के एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, और पूरी जानकारी सीईटी क्या है, किस तरह से है, ये क्या फैसला है, इससे रिलेटेड जो जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जॉब लेना चाहते हैं। सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं बैंक में, रेलवे में या एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती हैं, इन तीनों ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो अब से आपको इन तीनों के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा नहीं देनी होगी। इन तीनों का जो पैटर्न रहता था वो 3 पार्ट्स में रहता था, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। उनके लिए अब प्रारंभिक परीक्षा अलग अलग नहीं देनी होगी अगर आप ये तीनों डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहते हैं। अभी तक क्या होता था कि बैंकिंग में, आईबीपीएस या रेलवे में और एसएससी के द्वारा जो भर्ती होती थी, सभी के लिए अलग अलग एग्जाम रखे जाते थे। प्रारंभिक एग्जाम अलग होते थे, उसके बाद मेन एग्जाम और इंटरव्यू जो भी प्रोसेस रहता था। लेकिन अब से होगा 2021 से ये लागू हो जाएगा कि अब से तीनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सीईटी बोलेंगे, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। पहले हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग आवेदन पत्र देना होता था, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर होते थे, लेकिन अब ये एक ही होगा। सिर्फ एक ही बार आपको ये प्री एग्जाम देना होगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अब तक जो सिस्टम चलता आ रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है, और अब जो सीईटी टेस्ट होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है, मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो सीईटी टेस्ट होगा तीनों ही डिपार्टमेंट्स में भर्ती के लिए कराया जाएगा। अब तक हमारे देश में 20 भर्ती एजेंसी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, लेकिन अब से 2021 से बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। मींस आपके जो प्री एग्ज़ाम होता है वो एक ही होगा। मेन एग्ज़ाम सभी का अलग अलग होगा, लेकिन प्री एग्ज़ाम एक ही देना होगा। इसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है कि जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सीईटी के दायरे में लाया जाए। साथ ही आप जो सीईटी टेस्ट देंगे उसमें जो आपकी मार्किंग रहेगी, जो भी मार्क्स आएंगे, उसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो 3 साल तक रहेगी। आप उसी के बेस पर इनके मेंस एग्जाम दे सकते हैं, 3 साल तक इसकी वैधता रहेगी। ओके, तीनों डिपार्टमेंट्स का जो प्री एग्जाम है वो अलग अलग होगा, वो सेम होगा, लेकिन जो मेन एग्जाम रहेगा वो सभी का अलग अलग रहेगा। प्री एग्जाम सबके लिए सेम कर दिया गया है, जिसको सीईटी कहा गया है। ये जो एग्ज़ाम है, सीईटी टेस्ट होगा, वो साल में 2 बार ये आयोजन किया जाएगा इस टेस्ट का। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अभी सिर्फ आपको हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम होते थे, जो क्वेश्चन है वो आते थे, लेकिन अब 12 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया जाएगा। 12 भाषाओं का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। इसके आगे भी कोशिश की जा रही है, प्रयास ये है कि भारत की जितनी भी जो लैंग्वेजेस हैं 22, उसमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं। तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकेंगे, और इसके लिए सरकार ने लगभग 1000 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं ऑल इंडिया में। फ्रेंड्स, सीईटी को लेकर के ये जानकारी थी, और साथ ही इसमें होगा ये कि आपका जो एंट्रेंस जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार आवेदन करना होगा। आपकी आवेदन फीस भी एक ही बार लगेगी। ओके, मेन एग्जाम के लिए आप अलग अलग जरूर आपको देना होगा तीनों डिपार्टमेंट्स में, लेकिन प्रारंभिक एग्जाम आपको सिर्फ एक ही देना होगा, जिसमें आपकी आवेदन फीस भी एक ही बार एग्जाम की जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी सीईटी को लेकर के जानकारी पूरी। अभी लेटेस्ट अपडेट है, और जो भी बैंकिंग की या रेलवे की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन टाइम से मिल